हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे क्या आप पर कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपके साथ रहती हो और आपको इतना हार्म नहीं पहुँचने देती जितना कि आपको हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेस पार्वती माता, टेम्परेंस विष्णु जी, द टावर काल भैरव, द फूल जस्टिस एंड द हर्मिट। और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आए हैं द मैजिशियन विश्वकर्मा जी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यस, आपके ऊपर रियल में गॉड का हाथ है, जो आपकी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपको गिरने नहीं देता है। और वो क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो और आपका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ ना किसी ने बुरा किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, बट आपने किसी से उस चीज़ के लिए सपोर्ट मांगी, बट वहाँ से आपको सपोर्ट मिली नहीं। तो क्या हुआ, आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ अंदर से, कि मतलब कि आपको उनसे इतनी होप थी बट आपकी मदद उन्होंने की नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा टूटेंगे, फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेशन की फीलिंग आती है। तो फिर उसके बाद सडनली आप देखोगे कि आप जो चीज़ करना चाहते थे ना, उसके लिए इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ की हेल्प मिल जाती है उस काम को करने के लिए। अगर आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, रियल में आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है, गॉड आपके साथ है। क्योंकि उस वो जो पेन आपको हुआ ना, वो पेन ही आपको गॉड ने दिया जानबूझ करके, ताकि आप उस पेन को फील करोगे, तभी तो आप फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगे। क्योंकि चल जब हम चलना सीखते हैं ना, तो उसमें भी हम कई बार पहले गिरते हैं, तब जा कर के हमें चलना आता है। तो उसी तरीके से जब हम किसी काम को करते हैं, तो उसमें जब तक हमें पेन फील नहीं होता ना, तब तक हमारा वो काम बनना स्टार्ट नहीं होता और उतने ज़्यादा हम उस काम के प्रति पैशनेट भी नहीं होते। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ होती है, तो यस, मैं कहूँगी कि हाँ, दिव्य शक्तियाँ बिल्कुल आपके पास हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप मतलब गॉड से हेल्प मांगते हो कि गॉड आप मुझे इसके लिए रास्ता दिखाइए, मैं इस सिचुएशन में हूँ। तो इनडायरेक्टली आपको वो उस चीज़ के लिए हेल्प भी करते हैं। और अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस करता है ना, तो उसके साथ भी यहाँ पे कुछ टाइम बाद इनजस्टिस भी होता है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ हुई है, तो गॉड आपके साथ है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मतलब धोखा दिया या फिर चीट किया, बट आप उस चीज़ के लिए लॉयल तो फ्यूचर में हो सकता है उनके साथ भी फिर वही इनजस्टिस हो जो आपके साथ हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति का हाथ है। वो जो भी आपके साथ बुरा करती है, अगर उस चीज़ में आप प्योर हैं, तो आपके साथ वो भी जस्टिस करता है। अगर आपने किसी को चीट किया है, तो फिर आपको भी बदले में चीट मिलता है, ये भी रियल है। क्योंकि जब गॉड आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देते, तो गॉड आपको भी इनजस्टिस नहीं करने देते। बाकी आपके ऊपर गॉड की हाथ है, और वो आपकी लाइफ में ना आपको गिरने, अभी इतनी टफ सिचुएशन में भी गिरने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी ना करंट सिचुएशन भी आपकी कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि अभी आप ना मतलब बहुत अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे हो, आपका भी अभी ना कुछ टफ टाइम ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये टफ टाइम आपका चल रहा है ना, इसी टफ टाइम को भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के रूप में वो लेकर के आएंगे, आपके जस्टिस के रूप में। और वो मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ और आपके करियर दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके करियर में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अप डाउन्स बने हुए हैं इस टाइम पे। और ये अप डाउन्स आपकी मैरिज को लेकर के ज़्यादा बने हुए हैं यहाँ पे, कि आप लोग ना अपने लवर के साथ शादी करना चाहते हैं और आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ किसी का कास्ट इशू दिखाई दे रहा है, और किसी की यहाँ पे मुझे एज इशू भी दिखाई दे रहा है, कि कुछ में एज मतलब एज में हो सकता है बड़े या छोटे का फ़र्क हो सकता है, उस वजह से भी यहाँ पे इशू मुझे दिखाई दे रहा है। तो
आप ना गौरा माँ पे विश्वास रखना कि वो आपके साथ जो भी करेंगी, अगर आपका ये रिश्ता बनता है तो वो भी उनकी ब्लेसिंग से बनेगा, क्योंकि उसमें आपका अच्छा होगा। अगर अगर नहीं बनता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए बेटर नहीं था। तो जो भी आपको इसमें रिजल्ट मिले ना, उसको माँ पार्वती का आशीर्वाद मान के आप आगे बढ़ना। और रही बात करियर की, तो जो भी लोग करियर के लिए पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए उनकी दिव्य शक्तियाँ बिल्कुल उनके साथ हैं। उनको उनके करियर में सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी इनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट चल रहा है, उसको वो एक न्यू बिगिनिंग के रूप में बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास विष्णु जी का आना ही हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको आपके करियर में बैलेंस वो देने वाले हैं। और साथ में आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, वो भी अब आपको आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं। और आपके करियर में भी आप देखना 2024 में बिल्कुल आपको बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ में, आपके करियर में बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये जो होगा ना, वो आपको विष्णु महाराज की कृपा से आपको जस्टिस के रूप में ही आपको मिलेगा। और साथ में आपकी लाइफ में विजडम भी आएगी, और आपकी जो सोल है ना, वो बहुत प्योर होने वाली है। यानी कि आपको सही गलत का बहुत ज़्यादा फ़र्क अब होने वाला है। साथ में आप खुद को भी पहचान पाओगे, यानी कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस काम को कर सकते हो, बट आप उस काम को करके वहाँ तक पहुँच पाओगे। इस तरीके की चीज़ भी आपके साथ 2024 में होगी, आप देख लेना। चाहे तो इस रीडिंग को जो भी गाइडेंस के रूप में आप ले सकते हो। साथ में अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, यानी कि आपकी जो भी आप आगे बढ़ोगे ना, तो होगा आपके साथ, आपकी लाइफ में अप डाउन्स आएंगे, बट आपको अपने उन अप डाउन से हारना नहीं है। आपको अपने करियर, अगर आपको सफलता चाहिए, तो दृढ़ निश्चय के साथ अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आप आगे बढ़ते चलना, मैनिफेस्टेशंस भी करते चलना। गॉड से आपकी लाइफ में ना बिल्कुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि परमात्मा महाराज बेशक से आपको गिराएंगे, पर टूटने कभी नहीं देंगे। क्योंकि जब आप गिरोगे तभी तो आप उठोगे ना। वो आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यू बने हुए हैं, आपके साथ आपके करियर में भी वो आपको सफलता दिलाएंगे। और रही बात आपकी लव लाइफ के लिए, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि माँ पार्वती आपको जो भी ब्लेसिंग देना आपकी लव लाइफ में, उसको माँ पार्वती की आशीर्वाद समझ के उसको अपने पास रख लेना, क्योंकि जो भी वो करती है ना, वो अच्छे के लिए ही करती हैं, क्योंकि गॉड को हमारा अच्छा बुरा सबसे ज़्यादा पता होता है। तो यानी कि आपको आपके लव लाइफ में, आपके करियर में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपकी जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं ना, जो आपको गिरने से हमेशा बचाने की कोशिश करती हैं, यानी कि हो सकता है कि जितना हार्म आपको हो सकता है, उतने हार्म होने से वो ना रोक लेती हैं वो पहले। ये रियल सच्चाई है। जितना कि और लोगों को पेन होता है ना, उतना ज़्यादा डीप लेवल पे पेन होने से पहले आपको ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। और ये जो गाइडेंस है, ये भी आपके लिए इसीलिए ही आई, क्योंकि वो आपका प्रोटेक्शन दे रही हैं, और आपके साथ कुछ अपनी गाइडेंस या फिर अपने दिव्य संदेश ही आपको देना चाहती थी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी।